हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली में कोई बड़ी भूमिका मिलने के चर्चे आम हैं। विधायकी से इस्तीफा देने के चंद घंटे के भीतर ही बीजेपी ने उन्हें करनाल से लोकसभा चुनाव का टिकट देकर इन अटकलों को और बल दिया। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला का मानना है कि खट्टर के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी सरकार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ। अभी तो चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, और मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए चुनाव आसान नहीं है। पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी व्यक्ति विशेष की हुई है तो मनोहर लाल खट्टर की हुई है। और इसलिए हुई है कि इस प्रदेश को जो लोग लूट रहे हैं सत्ता में बैठ करके, उन सबको संरक्षण मनोहर लाल खट्टर ने दिया मुख्यमंत्री के तौर पे। केवल का तो ये था कि मैं भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा। गीता पे भी हाथ रखा। बड़ी शर्म की बात थी कि मुख्यमंत्री को गीता पे हाथ रख करके हाउस में ये कहना पड़ा कि मैं भ्रष्टाचार पे रोक लगाऊंगा। अगर गीता पे हाथ रख करके इस बात की सौगंध खानी थी तो जब मुख्यमंत्री पहली बार बना तब क्यों नहीं खाई? जाते जाते किस लिए खाई? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भी मैं ईमानदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। जबकि इनके मुख्यमंत्री काल में सबसे ज्यादा बड़े घोटाले हुए। सबसे पहला घोटाला धान का हुआ था, और वह धान घोटाला आज भी ज्यों का त्यों है। नमी के नाम के ऊपर 250 रुपए से 300 रुपए पर क्विंटल के किसान के खाते से काट लिए जाते हैं। और उसके साथ धोखा क्या किया जाता है? अगर मान लो मैं मेरा 50 क्विंटल धान बेच करके आया हूं, तो मुझे वो जो 250 रुपया काटा जाता है नमी का, वो उस जे फार्म में लिख करके देते हैं कि नमी के नाम पे नहीं लिखा जाता उसमें। वो कहते हैं कि आपको कैश दे दिया, और किसान मजबूर हो जाता है क्योंकि उसे अपना पैसा लेना होता है। वो पैसा कटवाता है और वो कैश उसके ऊपर लिख करके दे देते हैं, और वो चुपचाप उसको लेकर के आ जाता है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। हमारी सरकार बनने के बाद हम इसकी जांच कराएंगे, और जो लोग दोषी है इसके, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये पैसा किसान से जो लूटा गया है, ये किसान का पैसा किसान के खाते में फिर जमा कराएंगे ताकि उस किसान के साथ न्याय हो। सिरसा की एलनाबाद सीट से विधायक चौटाला ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी नेतृत्व को फीडबैक मिला था कि अगर मनोहर लाल खट्टर के रहते हुए चुनाव में गए तो दुर्गति हो जाएगी, इसलिए उन्हें चुनाव से ऐन पहले हटा दिया गया। मनोहर लाल खट्टर को इसीलिए जाना पड़ा, इस लोकसभा के लिए जब रिपोर्ट तैयार कराई गई केंद्र की सरकार की तरफ से एजेंसियों से, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख करके दे दिया कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री है इसके नेतृत्व में अगर चुनाव हो गया, चाहे वो लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, फिर भाजपा को कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि बहुत बदनाम हो चुके। चेहरा बदलने से लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अब एक फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है, जिन्होंने 24 से ज्यादा घोटाले प्रदेश में किए, हम इनको सबक सिखाएंगे। न केवल इनको लोकसभा में बल्कि विधानसभा में इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। अभय चौटाला ने नए सीएम नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो केवल पूर्व मुख्यमंत्री के गुणगान में लगे रहे। चेहरा बदलने से लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अब एक फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है, जिन्होंने 24 से ज्यादा घोटाले प्रदेश में किए, हम इनको सबक सिखाएंगे। न केवल इनको लोकसभा में बल्कि विधानसभा में इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। जहां ये
सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वहीं उसके साथ साथ लोगों का एक और भी फैसला है, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेंगे अब की बार, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में भी आपस में बहुत बड़ी फूट है, बहुत बड़ा विवाद और झगड़ा है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि अब ऐसा एक समय आ गया, जो नई जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, उनको अब राजनेताओं पे भरोसा नहीं रहा। अब वो राजनेता को नजदीक से पहचान चुके कि कितने स्वार्थी हैं। जब से लोकसभा के चुनाव की फुरसुराहट हुई है, आप देख नहीं रहे रोजाना किस तरह से नेता जो है पाले बदल रहे हैं। जिसको बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा वो कांग्रेस में जा रहा है, जिसको कांग्रेस में नहीं मिल रहा वो बीजेपी की तरफ भाग रहा है या किसी और पार्टी की तरफ जा रहा है। ये जो स्वार्थी किस्म के लोग जो है, जो इस तरह से समय समय पे अपने आप को बदलते हैं, उसकी वजह से राजनीतिक लोगों से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। हरियाणा में तो बहुत पहले से आया राम गया राम का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरे ख्याल देश में शुरुआत ही हरियाणा से हुई थी, लेकिन अब पूरे देश के अंदर इस किस्म के हालात हो गए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी और जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको कानून बनवाना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुन करके आएगा वो बिना पार्टी के मुखिया के फैसले के बिना किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बदलता है, अगर पार्टी को छोड़ करके भागता है, लोगों का दिया हुआ मत है उसका अपमान करता है, तो ऐसे लोगों पे परमानेंट बंदिश लग जानी चाहिए कि दोबारा ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तब जाकर के इस देश के अंदर कोई टिकी हुई सरकार बन सकती है। अदरवाइज तो जिस तरह के हालात आज पैदा कर रखे हैं, ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके, अलग अलग एजेंसियों से डरा करके राजनीतिक दलों के लोगों को मजबूर करते हैं, फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नई जो सरकार बनी है, कल मैं देख रहा था विधानसभा का सत्र, हमारे मुख्यमंत्री को जो नए बने हैं उनको तब तक इस बात का विश्वास ही नहीं है बेचारों को कि वो मुख्यमंत्री बन गए क्या। क्योंकि कल बारी बारी से एक ही बात रिपीट कर रहे थे, मनोहर लाल खट्टर को बारी बारी मुख्यमंत्री से संबोधित कर रहे थे, और खट्टर साहब भी कल ये महसूस कर रहे थे कि तब तक मुख्यमंत्री है, इसलिए बीच बीच में खड़े भी हो रहे थे, कई दफा खड़े हुए मेरे ख्याल। तो मान के चलो जब इस किस्म की सरकार बनेगी तो वो फिर केवल अपने तक सीमित रह जाएंगे। प्रदेश के बारे में कल मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को ये लगे कि कोई नई सरकार बनी है, कोई नया मुख्यमंत्री बना है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो आज हमारे प्रदेश की दिक्कतें हैं, जो आज हमारे सामने मुश्किल है, ये खत्म की जा सकती है। एक बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि मैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूं। एक बार ये नहीं कहा गया कि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जो पुरानी हमारी सरकार ने फैसले लिए उस पर कायम रहूंगा। एक बार उन्होंने हाउस में ये विश्वास नहीं दिलाया कि मैं बेरोजगारी को दूर करने का काम करूंगा।
जो कोई मुख्यमंत्री बनता है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि सबसे पहले कानून व्यवस्था पे वो अपनी बात रखे। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, प्रदेश में विकास के नए आयाम हो, उसके लिए लोगों में विश्वास पैदा हो, लोगों को भरोसा हो। इसके लिए भी मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से बात कहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो केवल और केवल पुराने मुख्यमंत्री का गुणगान किया। जब पुराने मुख्यमंत्री का गुणगान कर रहे थे तो उस वक्त उनको यह भी बताना चाहिए था कि मुझे जिस पद पे जिम्मेवारी दी गई है उसके साथ 24 घोटाले हैं जिनकी मुझे जांच भी करानी है। जो इस विधानसभा के अंदर आश्वासन दिए गए थे, अब मैं उनकी जांच कराऊंगा, उनकी रिपोर्ट पटल पे रखूंगा, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, लोगों के साथ न्याय करूंगा। लेकिन नहीं, वो तो उसी पुरानी परंपरा को निभाने का काम कर रहे थे। बता दें कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस हो या इनेलो, दोनों विपक्षी पार्टियां इन दोनों पुरानी सहयोगियों पर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि गठबंधन तोड़ने के नाम पर ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।